सिंह टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, टिकैत परिवार जिंदाबाद, टिकैत परिवार, टिकैत परिवार, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद जय भारत। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। सेक्रेटरी साहब से मिले और वहां पर देखा कैसे कैसे जुमले बगाए जाते हैं एमएसपी को लेकर के। ये है कि आज के उस पर वही गन्ना का डिक्लेयर कर दो, गन्ना किसान के रेट बढ़ा दो, उसका जो पिछला वो है वो दिलवा दो। जयंती के मौके पे यहाँ पे किसान इकट्ठा हो जाए, ये कई जगह आज लोग इकट्ठा हो रहे हैं टिकैत साहब के जन्मदिन पे। तो किन मुद्दों को लेकर के हम महापंचायत? आज ये पंचायत है, गन्ना भुगतान, गन्ने की समस्या, धान की समस्या, बिजली की समस्या, एजुकेशन की है, हेल्थ की है, तो सारे इशू जो गांव के हैं वो इशू है जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज? संदेश ये है कि भाई लोग इकट्ठा रहो। सरकार बहुत बेडब है, ज़मीन छीनने का काम कर रही, वो चाहे अधिग्रहण के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो जी। आज जो है जो हमारे महात्मा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत थे, जो देश और दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, किसान और मज़दूरों के मसीहा रहे हैं। देश के कोने कोने में विश्वविख्यात आज उनकी जयंती है और जयंती यहाँ इको गार्डन में मनाई जा रही है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आज ही के दिन एक महापंचायत भी होनी है, जो अभी जो टिकैत साहब भी यहाँ पे आने वाले हैं महापंचायत में। तो यहाँ पे बहुत लोग दूर दूर से मतलब आए हैं और आ रहे हैं अभी। तो अब देखो अब पंचायत होगी। तो महापंचायत किन मुद्दों को लेकर के होगी? देखो मुद्दे तो रोज़ की नए नए पैदा हो रहे हैं। आप देख रहे हो सरकार रोज़ की लड़ाने का काम कर रही है, भाई भाई को लड़ा रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही है, आपस में ये ऐसा एक बीज बो रही है जो नफरत पैदा कर रही है। तो मुद्दे तो जो 2-3 साल पहले जो धरना हुआ था, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जो अन्य और बॉर्डर थे दिल्ली के, चारों जो बॉर्डर थे वे सब जो घिरे हुए थे। 13 महीने के आंदोलन के बाद में कुछ सरकार के और किसान यूनियन के जो आपस में कॉल करार हुए थे, वे कॉल करार अभी अधूरे हैं, क्योंकि जो किसानों ने उन पर विश्वास कर लिया। ये जो भाजपा के लोग हैं, झूठे लोग हैं, ये विश्वास में आ गए और एक दो बात उन्होंने वो मानी। वे जो 3 काले कानून थे वे वापस लिए, लेकिन उनके साथ साथ में और भी कई मुद्दे थे, वो मुद्दे आज भी बरकरार हैं। आज टिकैत साहब की बरसी है, तो क्या कहना चाहिए? वो एक महान आत्मा थी और किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों को अपना हक मतलब दिलाने में अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर दी। इसलिए हम उनकी आज महान आत्मा की बरसी पे उन्हें लाख लाख नमन करते हैं। हम बाबा टिकैत की बरसी में हमारा यहाँ लाखों किसान आया हुआ है और हम बाबा टिकैत ऐसी पूर्ण आत्मा है कि उनको बार बार नमन और वंदन करते हैं उनका, कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके पद चिन्हों पर हम आगे चल करके हम इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का हम किसान प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन इस राष्ट्र की प्रगति में हमारी जो सरकारें हैं ये बाधक बनी हुई। हम किसानों को इतना नीचे दबाया जा रहा है कि मैं फतेहपुर ज़िले से हूँ और आज फतेहपुर ज़िले की ये हालत है कि कहीं पर भी किसी भी प्राइवेट दुकान तक में एक भी बोरी डीएपी का नामो निशान नहीं है। किसान को इस समय रबी की फसल की बुआई करनी है और उसको डीएपी नहीं मिल पा रही है।
अभी हम लोग धान की फसल उपजाए हुए हैं और धान पैदा कर रहे हैं, उसमें हमने हाइब्रिड धान पैदा किया हुआ है, लेकिन आगे हमको अभी हमारे हाइब्रिड धान को खरीदा नहीं जाएगा। ये सरकार की विडम्बना है और उन्हीं व्यापारियों से यही हमारा हाइब्रिड धान हम लोगों से कम दाम में लेकर के वहाँ पे तौला जाएगा। तो मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अब किसान को इतना कमज़ोर ना समझें। अगर इस बार डीएपी की किल्लत हो रही है और धान किसान का हाइब्रिड नहीं खरीदा जा रहा है कांटे में, तो किसान रोड पर आकर के रोड जाम करेगा और अपनी यहाँ तक की जान भी दे देगा, क्योंकि उसको तो इस समय खाने के लाले पड़े हुए हैं किसान के। तो मैं सरकार को यह संदेश देना चाहता हूं कि वो किसान को समझे और इस देश में जो हमारा अन्नदाता देश को विकसित कर रहा है, विकास कर रहा है, उसमें सहयोग दे, किसानों का मान सम्मान करे। जय हिंद, जय भारत। ये कहने जाती है कि किसान बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? परेशान है, किसान को कोई ठेका न दो, बरेली सुअर और सांड खेतों में बहुत डोल रहे हैं और किसान भारी परेशान है। ज़्यादा संख्या में सुअरों की पैदावार हो गई है तो किसान अच्छे तरीक़ा से ज़्यादा दुखी है और कोई ठेका नहीं दो किसान के मामले में। बिजली के मामले में कोई बिल माफ़ ना किए हो, जो वादा किए हैं वे सिर्फ झूठे किए हैं। हमारे जो लोग साथी है किसने वादे किए हैं? बिल्ले वादा तो कई उन्होंने बात झूठे किए हैं कि हम किसने झूठा किया है? जी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कि हम बिजली माफ़ कराएंगे, कर्जा किसान को माफ़ कराएंगे और ये ठेका उठवाएंगे, कोई काम नहीं किया है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा तरीक़ा से किसान जो ज़्यादा परेशान हैं और पानी की बहुत परेशानी है। पानी जो दरिया में कम आ रहा है, किसान ज़्यादातर चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि सुअरों को ठेका उठनी चाहिए और गाय को जो ढील गाय हैं और जो सांड हुए हैं ये बहुत परेशान कर किसान की लूट कर रहे हैं। ये किसान को कोई हाथ में पसंद नहीं पड़ रही है, उस वजह से किसान धरना लगा रहा है, फड़फड़ा रहा है। किसानों को जाता है और फिर चूसा जाता है। किसान उतनी सारी मेहनत दोपहरी तिहरी रात बरसात धूप में मेहनत करता है और तो किसान को सुनवाई नहीं। मेरा नाम आरिफ है। कहाँ से हैं? चंडोस से, जिला अलीगढ़ के पास से। तो यहाँ पर आज टिकैत साहब की बरसी है, तो क्या कहना चाहोगे? आप मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो बिजली का जो मीटर है, बगैर देखे आप ये नोटिस जो आता है हम पे 41,074 रुपये का नोटिस आया। मैं विकलांग आदमी, गरीब, और मेरा रहने को घर नहीं, मकान नहीं, फिर भी मुझ पर नोटिस आ गया ये बिजली का। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा नोटिस को ख़त्म करवाएं। ये चाहता हूँ। मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, परिवार मेरा कोई है नहीं, मेरे सिर्फ माँ है और कोई मेरा भाई भी नहीं है और मैं विकलांग आदमी, लाचार। मुझ पर बिजली का आरोप रख दिया है किसी ने और 41,774 रुपये का। मैं कुछ नहीं करता हूँ, ब्याह शादियों में अपने वेटर का काम करता हूँ, सलाद फलाद का वेटर का काम करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी परेशानी सुनें और इसे महल दूर करें। आज पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के यहाँ पर किसान इको गार्डन में इकट्ठा हुआ है, जिसमें महात्मा टिकैत जी की और तिथि पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं चंद प्रकाश और पप्पू गंगवार, जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन टिकैतगढ़ बरेली से हूँ और बाकी बहुत साथी आए हुए हैं। और जो आज किसानों को सम्मान हमारे महात्मा टिकैत ने दिया है, ये सम्मान हमारा बरकरार रहे, इसे हम लोग हमेशा हमेशा याद करते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। बरसी में कहाँ के लोग आए किसान? यहाँ पर लगभग पूरे उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पर किसान इकट्ठा हुआ है और बहुत भारी संख्या में हुआ है। कितने किसान हो गए यहाँ पर? लाखों की संख्या में हैं और लगभग बरेली से हम 1-1.5 हज़ार किसान बरेली जनपद से आए हैं, अपनी सभी 6 तहसीलों से आए हैं और ऐसे ही आते रहेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी संघर्ष करते रहेंगे। किसान तो बहुत दूर दूर के आए हैं। हम लोग जनपद रामपुर से आए हैं और बाबा जी की आज पुण्यतिथि मनाने आए हैं। पुण्यतिथि क्या, सरकार को भी, सोई हुई सरकार को भी जगाने आए हैं कि सरकार ना तो MSP दे रही है,
ना कोई गन्ने का रेट बढ़ाया है, और जो अब धान क्रय केंद्र खोले हैं वो माफिया लोगों को दे दिए हैं। और अभी से हर यूपी की हर मंडी में औने पौने दामों पर धान खरीदा जा रहा है। मुझे लग रहा है अब की भी किसान लुटेगा। सरकार इस बात को जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले और तभी किसानों का भला हो सकता है, वरना किसानों के धान की अब की फिर मिट्टी कुटेगी अगर सरकार ने शिकंजा नहीं कसा। और खनन माफिया पूरे यूपी में इतने हावी हो गए हैं, उन्हें परमिशन होती है 1-8 मीटर की या 2-3 फुट की, वो 3-3 मीटर खोद लेते हैं। आज टिकैत साहब की बरसी मनाई जा रही है, तो क्या कहना चाहिए? हम किसानों को यही कहना चाहेंगे कि जो किसानों के मसीहा हैं, महेंद्र सिंह टिकैत जी को किसानों के मसीहा माना जाता है, तो उनको आदर्श माने। और मैं ये समझता हूँ कि हर किसान यहाँ से शपथ लेके जाए कि मैं ईमानदारी से, भाईचारे से इस संगठन को आगे बढ़ाऊंगा, अपनापन, अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको एक तरफ रखूंगा, क्योंकि हमारे संगठन में अपनापन बहुत आ गया, अपनी ख्वाहिशें बहुत आ गई हैं। वो परिवारवाद, परिवार पालना, इस चीज़ें की मैं कहना नहीं चाहता, यहाँ थोड़ा सा वही इशारा कर दिया है। तो यहाँ से शपथ लें कि हम ईमानदार रहेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारों का ही ये संगठन है, ये चोरों दलालों का संगठन नहीं है। इसमें किसी ऐसे आदमी की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ईमानदार चाहिए 10, चोर 100 की कोई ज़रूरत नहीं है। ये साधुओं का, महापुरुषों का ये संगठन है, ये उन लोगों का संगठन नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी को यहाँ से शपथ लेके अपने घर को जाना चाहिए कि हम महात्मा टिकैत जी के जो आदर्श थे उनको अपनाएं, उनको माने, और यही मेरा कहना है। तो कहाँ के किसान आए यहाँ पर? किसान तो पूरे भारत के ही आए हुए हैं। हम तो रामपुर से आए हैं, मैं रामपुर जिलाध्यक्ष हूँ, तो रामपुर से भी बहुत सारे किसान आए हैं, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, मतलब कोई ऐसा शायद कोई ज़िला ऐसा हो कि जहाँ से किसान ना आए हों। सभी ज़िलों से किसान आए हुए हैं। ये पब्लिक कहाँ से आई है? इतनी पब्लिक जो विशाल पब्लिक है, ये सब पूरे प्रदेश से इकट्ठी हुई है, दूसरे स्टेटों से भी आए हुए हैं लोग। जिला रामपुर से, तहसील अध्यक्ष बिलासपुर। ये महात्मा जी की जो बरसी है ना, ये किसानों को ये बताने के लिए मनाई जाती है कि अगर आज हम जिंदा हैं, अगर हमारी कोई सुनवाई है, तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के संघर्ष की बदौलत है। उन्होंने जीवन दान किया है किसानों के लिए। उनके दिया हुआ जीवन दान आज हमारे लिए बलिदान बना हुआ है। हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। उनके आगे हमारा शीश, टिकैत परिवार के आगे हमारा शीश हमेशा झुकता रहेगा। कहाँ के किसान आए यहाँ पर आज शायद भारतवर्ष के कोने कोने से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की इस बरसी पे किसान पहुँचे हैं, हजारों लाखों की तादाद में पहुँचे हैं। सरकारें ये देख लें कि जागरूक किसान जो कह रहा है उसको सुन लें। अगर सुनेंगी नहीं तो जैसे अब सफाया होना चालू हो गया, ये समय दूर नहीं कि ये राजा एक दिन भिखारी होगा। ये राजा एक दिन भिखारी होगा, अहंकारी एक भिखारी होगा। अहंकार टूटेगा, अहंकार झुकने जा रहा है। क्यों? किसान और मजदूर और हमारे साथ व्यापारी वर्ग, प्रदेश की, देश की जनता का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है। एक अंधभक्तों के अलावा दुखी तो वो भी हैं, दुखी तो वो भी हैं, पर वो अपने आंसू पी जाते हैं, बताते नहीं हैं, रोते तो हैं, अंदर बैठ के रोते हैं। और जनता आज सड़कों पे रो रही है कि कहाँ हमने गलती कर दी जो इस ऐसे एक अनपढ़ गुजराती को लाके बैठा दिया, जो कह रहा था मैं चाय बेचता हूँ, आज देश बेच रहा है, देश की बहुमूल्य संपत्ति बेच रहा है। रेल, तेल, बेल, बैंक, हर चीज़ बेच दी। आज बर्बादी की तरफ को जा रहा था देश, तो जनता ने अब रोकने का काम किया है। कोई बात नहीं,
यहाँ का किसान मजदूर बहुत परिश्रमी है, बहुत परिश्रम करके दोबारा से देश को उसी जगह पे ले आएगा जहाँ पे इसे हमने सौंपा था। क्यों कि हमारा ये बलिदानों से लिया हुआ राज्य है। हिंदुस्तान के जो जड़ है इसकी, उसमें हमारे नौजवानों का, हमारे सूरमाओं का, भगत सिंह, इशफाक उल्लाह और ना जाने कितने ऊधम सिंह जैसे शहीद आज इस देश की रक्षा कर रहे हैं। उनकी दी हुई बलिदानी और उनका दिया हुआ बलिदान जब हम याद करते हैं तो हम देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज़ है हमारे लिए। जब व्यापारियों के लिए नहीं, जो गुजरातियों के लिए उनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन देश की जनता के लिए उनका बहुत बड़ा मूल्य है। वो अपना मूल्य लेके रहेगी। इनसे गुजरात लॉबी से आज़ादी चाहती है, बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएगा देश। ये लगभग गुलामी की उससे निकल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। मैं सबसे पहले तो उस किसान महान आत्मा को नमन करता हूं जिन्होंने किसानों को, मज़दूरों को जगाने का काम किया। उन्हें सत सत प्रणाम करता हूं। और इस महान आत्मा की जन्म दिवस के ऊपर आज एक संकल्प लिया जाएगा किसान मज़दूरों को कि कोई भी सरकार आए, अपने अधिकारों के प्रति, अपने हकों के प्रति वो जागरूक रहे, सचेत रहे। जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे तो अपनी नस्ल और फसल को बचा पाएंगे। अन्यथा सरकारें तो आती रहती है, किसान मजदूर का दमन करती रहती हैं। तो ये यहाँ से संकल्प लिया जाएगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि सरकारें गुमराह करते हैं एमएसपी के मुद्दे पर। मैं हरियाणा से आया हूँ, जिला कैथल जिला की कलायत अनाज मंडी में 4 दिन पहले की बात है। वहाँ पर हमने देखा कि जो एमएसपी पर धान की खरीद शुरू होनी थी, वो धान की खरीद शुरू नहीं हुई। उसके ऊपर एक ढकोसला किया गया। मैं कहता हूँ कि एमएसपी थी और रहेगी, तो उन साथियों से पूछना चाहता हूँ कहाँ है एमएसपी? क्योंकि जो खरीद एजेंसी थी उसका जो मीटर था वो 19% नमी की मात्रा दिखा रहा था, और जो मार्केट कमेटी का जो मीटर था वो 17% मॉइस्चर दिखा रहा था। तो किसान का इसमें क्या कसूर है? तो किसान को तो गुमराह किया जाता है, भाई खरीदने एजेंसी ने खरीदना नहीं, उसने बहाना बनाना है। और मार्केट कमेटी कहती है कि ये हमारा मीटर है, जो ये हमारा मीटर लाइव से होकर के अप्रूव होकर के आता है। तो भाई किसान की एमएसपी के ऊपर एक ये जुमला है, गुमराह करते हैं। और दूसरी बात, जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा ना, तब किसानों को ये दिक्कतें नहीं होंगी। और जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी, चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून बनवा कर तो हम रहेंगे। आज कहाँ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब की 89वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश भर से जितने भी किसान हैं सब यहाँ पर आए हुए हैं और सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। किसानों की जो मांगे प्रमुख मांगों में जैसे बिजली की मांगे हैं, एमएसपी की मांगे हैं, फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, ये सारी मांगों को अपनी मनवाने के लिए और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पे सभी प्रदेश के, पूरे देश भर का किसान यहाँ पे आया हुआ है और सब यहाँ पे मौजूद हैं, बड़े छोटे लोग। क्या मांग है? बिजली की समस्या, बिजली नहीं आ पा रही है गाँव के अंदर। छुट्टा पशुओं की समस्या, किसान अपनी फसल की रखवाली करे या छुट्टा पशुओं की रखवाली करे। फसल बो के आते हैं, रातों को पहरा देना पड़ता है, सारे पशु फसल ख़राब कर देते हैं। एमएसपी पे कोई कानून, ऐसा गारंटेड कानून बने जिससे किसानों को लाभ और फ़ायदा मिले। किसान की लागत आज मिसाल के तौर पे 10,000 की आ रही है एक फसल लगाने पर, और उसे उचित उसका मूल्य जो मिल पा रहा है वो 7,000 रुपये मिल पा रहा है। तो 3,000 रुपये किसान जो अपने घर से जो पास से डाल रहा है उसका इलाज क्या है? सरकार को इसका उचित और पक्का समाधान कर नहीं पा रही है। सरकार कोई भी एमएसपी मूल्य नहीं निकाला है किसी भी फसल का।
अब ये उड़द की फसल, धान की फसल बिल्कुल पक के तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस पे सही समाधान नहीं निकाला है। बीच में सारी कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, खाद के कट्टे महंगे हैं, खाद के कट्टों का वजन घटा दिया, मंडियों में बिचौलियों ने सारी मार्जिन ख़त्म कर दिया। सरकार का मूल्य 2200-2300 रुपये अगर प्रति कुंटल का है, वही बिचौलिए 1800 रुपये में नकद में लेते हैं। अब वो वहाँ डालें या वहाँ डालें, तो किसान अपनी समस्याओं को लेकर बहुत परेशान है, कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये हमारे किसानों के मसीहा और आज़ाद भारत में सर छोटू राम जी के बाद, दीन बंधु छोटू राम जी के बाद किसानों की बात अगर कोई सच्चे मन से जिसने उठाया भारत के अंदर, तो किसानों के मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत जी की आज जन्म दिवस है और उनकी जयंती आज यहाँ पर बड़ी धूमधाम के साथ हम लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। सभी प्रदेश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से लोग आकर के, और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महेंद्र सिंह टिकैत जी आज सरकार से वार्ता के मूड में हैं और सरकार झुकी है, सरकार हमारे नेताओं से बात भी कर रही है और देखिए उसका प्रतिफल क्या निकलता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा, महेंद्र सिंह टिकैत जी जो लड़ाई अधूरी छोड़ गए थे, वो सपना अभी पूरा होना है। किसानों को आज उनकी MSP का कानून नहीं बना, सरकार ने नहीं बनाया। 378 दिन किसान सरकार के खिलाफ दिल्ली में बैठे रहे, चारों सड़कों पर बैठे रहे, पंजाब से आने वाली सड़कों पर, यूपी से जाने वाली सड़कों पर, राजस्थान से आने वाली सड़कों पर। लेकिन ये सरकार बिल्कुल झूठ बोलती है और सरकार सिर्फ लोगों का वोट लेना चाहती है, किसानों का वोट लेना चाहती है। आप देख रहे हैं कि किसान को तो प्राकृतिक रूप से भी आपदा झेलनी पड़ती है। तमाम तरीके की बारिश हुई है और ऐसी बारिश हुई जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। बीमा कंपनियां मनमर्जी कर रही हैं। प्रशासन के पास जानते हैं तो जिन कानूनों का हम विरोध कर रहे थे, वो कानून दबे स्तर पर, छुपे स्तर पर, पीछे के रास्ते से सरकार ने लागू कर दिए हैं। आज प्राइवेट कंपनियां किसान की फसल का बीमा कर रही हैं और लेखपाल के पास हम जाते हैं तो लेखपाल जो रिपोर्ट लगाता है, वो रिपोर्ट बीमा कंपनियों के इशारे पर लगाता है, क्योंकि उसे मोटी रकम वहाँ से मिलती है। और प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन ये कहता है कि भाई हम आपकी रिपोर्ट क्या करेंगे लगा करके, हमने तो सर्वे करा करके भेज दिया, ये बीमा कंपनियों पर निर्भर है। तो मेरा मानना ये है कि कृषि कानून तो एक तरीके से लागू हो ही गए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से किसान को ठगा जा रहा है, किसान को उसकी मूल्य का लागत नहीं मिल रहा, यूरिया बाजार से गायब है, नैनो यूरिया के नाम पर छोटे छोटे पैकेट लोगों को मिल रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। WHO ने तमाम तरीके की दवाओं पर, कीटनाशक दवाओं पर रोक लगाई है, लेकिन भारत में फसलों में ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। भोले भाले किसान को उत्पादन बढ़ाने के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कराने की बात की जा रही है। तो आज आज संकल्प लेते हैं, हम सब लोगों को संकल्प भी लेना चाहिए कि महेंद्र सिंह टिकैत जी की जो जयंती है, इस पर हम संकल्प लें कि जो कृषि कानून दबे स्तर पर धीरे धीरे सरकार लागू कर रही है, उन काले कृषि कानूनों को हम कभी लागू नहीं होने देंगे और MSP पर हम कानून बनवा करके दम लेंगे। और किसानों का जो इस समय नुकसान हुआ है पूरे देश के अंदर बाढ़ के रूप में, वो सरकार जब धन्ना सेठों के पैसे माफ़ कर सकती है, पूंजीपतियों के पैसे माफ़ कर सकती है, तो किसानों को मुआवजा नहीं दे सकती? तो सरकार को उनका मुआवजा देना चाहिए। ऐसी आशा के साथ मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप हमारी आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाओगे, योगी की सरकार के कानों तक, मोदी सरकार के कानों तक। धन्यवाद। सर क्या नाम आपका? बलराम यादव। कहाँ से आए हैं आप? जिला रायबरेली। या पुण्यतिथि आज टिकैत साहब की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो यहाँ पे जो समस्या है हमारे लोगों की, किसानों की, वो समस्या यहाँ पे रखा जाएगा। हमारे जिला अध्यक्ष सर्वेश कुमार वर्मा जी मंच पे पहुँच चुके हैं और जो भी समस्या हो जिले की, हमारे सर्वेश कुमार वर्मा जी वहाँ पे पूरा। तो क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ जैसे जानवर खुले हुए हैं, धान चल रहे हैं, नीलगांव वाली समस्या है, पानी नहर में नहीं है, नहर की सफाई नहीं हो रही, खाद की वो दिक्कत पड़ी हुई है, खाद भी मिलने में दिक्कत है। 300 की वो 350 की, पौने 400 की मिल रही है खाद। बस यही समस्या हमारे रायबरेली की है, जनपद की। सर कहाँ से हैं आप? जिला रायबरेली। राजेश गुप्ता, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष। के मौके पर क्या कहना चाहोगे आप? हम तो हर साल के तरीके जैसे मनाया जाता है, हम लोग तो उसी तरीके उनकी दिवस हरदम मनाते रहते हैं और उस उद्देश्य के लेकर जो छोटे मोटे होते हैं समस्याएं, तो वह अपने आप टिकैत जी को बताते हैं और उन्हीं के द्वारा हमारे लोगों के काम होते हैं, टिकैत बाबा जी के। तो हम लोग इस पे हैं, रायबरेली और गाँव राही। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या बहुत है। जैसे क्या? जैसे मेन तो बिजली की समस्या है, मेन बिजली की समस्या है। 1 रुपया आता है, 10 रुपया लेते हैं, ये रीडिंग मामला है हमारे यहाँ।
जनपद रायबरेली की बात कर रहा हूँ, पूरे रायबरेली का, यहाँ का प्रशासन मानने को तैयार नहीं होता है। जो उसमें कर्मचारी हैं सब हरामखोरी करते हैं। 20-20 साल बीत गए, केबिल नहीं जोड़ी गई है। वो केबिल आए दिन समस्याएं बनी रहती हैं। बहुत हम लोग ज्ञापन दिया, हमारी बात ना सुन के तो हम लोग यहाँ लखनऊ में आए हैं। सर क्या नाम आपका? राम सुजीवन शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं जिला रायबरेली, जिला उपाध्यक्ष। यहाँ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है आज यहाँ पर, तो कहाँ से आप आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो हमारे किसानों के मसीहा व मजदूर, वो ज़मीन से जुड़े हुए जितने हमारे ज़मींदार हैं, टिकैत जी उनके लिए लड़ाई संघर्ष करते करते और आज तक उन्हीं के लिए संघर्ष चला आ रहा है। उनके बाद भी आज उनकी पुण्यतिथि है, वो जन्म तिथि है। तो आज उन्हीं के ही संघर्षों का यहाँ बिगुल हमारे राकेश टिकैत जी प्रवक्ता यहाँ पे फूका है और रायबरेली का ये 5000 लगभग किसान आकर के इसमें अपना सहभागिता किया है। और हमारी सरकार से यही वो है कि सरकार समय रहते सुधर जाए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं किसान के आप कदम रुकेंगे नहीं। सरकार से क्या शिकायत है? सरकार से हमारी किसानों की ज़मीनी बहुत शिकायतें हैं जो सरकार अनदेखी कर रही है। हर जगह पे पग पे झूठ बोल रही है, हमेशा नकारात्मक उसका कुछ रुख रहा है। कहती कुछ और है, ऊपर से कुछ और है और अंदर से उसके कुछ और है, जो ये न तो किसानों के हित में है और न सरकार के हित में होगा। क्योंकि ये भारत भूमि है, हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ परिवर्तन लाता है, संघर्ष करता है। और अगर समय रहते किसान, अगर ये सरकार नहीं सुधरी तो यही किसान ईंट से ईंट सरकार की बजा दे। बहन जी कहाँ से हैं आप? रायबरेली। क्या नाम है? वो कमलेश। तिथि के मौके पर आए हो, आप क्या कहना चाहते हो? कहना चाहते हैं कि यही जो हमारा लोगन का है कि कॉलोनी है, लैटरिंग है, ये सब सुविधा दे रखे हैं, तो काहे नहीं दे रहे हैं? तो क्या समस्या लेकर के आए हैं यहाँ पे? यही सब समस्या लेकर आए हैं। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं सरकार से का जो किसानों का है हक वो दें। क्या है किसानों का हक? किसानों का हक यह है कि हरा हक खुला छाड़े हैं और जौन है किसानों का सब लैटरिंग है, जौन है कॉलोनी है और महिलन का जैसे बेवा है उनकी पेंसिल है, कुछ नहीं मिल रही है। कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रही। तो क्या चाहते हैं आप? हमका मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? दारा। यहाँ लखनऊ में आए हैं आप? कहाँ से? रायबरेली। तो क्या समस्या लेकर के आए हैं आप? समस्या यही है जन है पेंसिलें हैं, जैसे विधवा मेहरिया हैं उनका पेंसिलें चाहिए, लैटरिंग चाहिए, कॉलोनी बंगला कुरिया में रह रहे हैं, इसको कॉलोनी वालों ने कुछ मिलना नहीं, गरीब मनाई क्या करे, किसानदार मनाई है और किसानों को भी हरा गोरू छूट रहे हैं, कहाँ रखा नहीं मिलती हैं, कत्ता पैदा कर लेंगे जा साहब। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम बोलें सबसे पहला नंबर है सरकार तो चाहते हैं कि गरीबों को मिलेगी, पेंशन मिलेगी, कॉलोनी मिलेगी, लैटरिंग भी मिलेगी, जो हरा चिट्टा चल रहे हैं उसको। सरकार तो दे रही है शौचालय, घर घर में शौचालय बनवाएं। कहाँ शौचालय बनी है? देहात में कहाँ बनी है? सरकार ने घर घर में शौचालय जो को नहीं पावा है, को पावा है, बाकी को नहीं पावा है। सरकार ने सरकारी योजना, आवास की योजना निकाली अभी। हाँ, अगर वहाँ आधे घर में बने, आधे घर में नहीं बने। जहाँ पर यहाँ 1000 है तहाँ पर घर घर गरीब लोगों को मकान बनेंगे, आवास बनेंगे। हाँ तो आवास नहीं बने, हम मंजन का गरीब कुरिया बगंडा रह रहे हैं, तो हम मंजन का कुरिया बगंडा रह रहे हैं, को मकान नहीं दे रहे हैं। गरीबन को लिए तो या आधी कॉलोनी है, कहीं सरकार दे रही है मगर कोई जांच तो नहीं कर रही है कि कहीं के घर में बनी है, कहीं के घर में नहीं, गरीब की बनी की। माँ जी क्या नाम आपका? मेरा नाम शरीफुन्निसा। कहाँ से हैं आप? हम रायबरेली जेल लखनऊ आए हैं पुण्यतिथि में। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो गरीबों का हक है उसको दिया जाए, ठीक है। एक से कि गरीब पड़े हैं हमारे यहाँ कि बेचारे अगर चोकर गिर जाए तो बच्चे मुँह से बच्चे भी ना पावे, ये समझ लो, ये तरह की स्थिति है हमारे मोहल्ले की, हमारे गाँव की। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी समस्या ये सुनी जाए। क्या समस्या? हमारा हक मिलना चाहिए। क्या समस्या है, क्या हक है आपके?
हमने बता रहे ना कि कॉलोनी और शौचालय और जो नाली गलिहारा जो है ये समस्या हमारी दूर करें। क्या नाम आपका? सीता देवी। कहाँ से हैं? दी ब्लॉक से क्या हैं। समस्या है आपकी? सर जो है हमारी मंदिर तोड़ दी गई है, हर जगह हमने हर अधिकारी को हमने कागज लगाया है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ तोड़ दिया? एक ग्राम मंझिला में। गाँव का नाम बताओ। ग्राम मंझिला। इन लोगों ने मंदिर तोड़ा है? माफिया लोगों ने तोड़वा दिया है, ऊपर से आदेश नहीं था, ये सलवन क्षेत्र से मिलके तोड़वा दिया है। तो अधिकारियों से शिकायत करी आपने? हाँ, तो अधिकारियों से क्या? डीएम एसडीएम हर जगह हमने कागज भी लगाया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई। हमारी मंदिर जिसने गिराया उसने बनवाए और या तो पूरा फिर खाली किया जाए। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।